गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व स्तर पर कुछ प्रमुख रेल मार्ग, जैसे महाद्वीपों के अनुसार अपन बात करेंगे कौन कौन से मुख्य रेल मार्ग है, या कौन से महाद्वीप में कौन से देश हैं जहां रेल मार्गों से जुड़े हुए हैं, या कौन से औद्योगिक नगर हैं, या महाद्वीपों के किस भाग में ज्यादा रेल मार्ग हैं। अपन उनकी बात करेंगे। दो चार मैंने महत्वपूर्ण रेल मार्गों के नाम भी लिखे और बाकी वाले महाद्वीपों में मैंने देशों के नाम बताए कि इन देशों में सबसे ज्यादा रेल मार्ग है। क्योंकि अगर महाद्वीपों के हिसाब से अगर मैं रेल मार्ग लिखता तो एक वीडियो में इतना पूरा हो नहीं पाता, तो मैंने जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग थे वो मैंने दो चार लिखे और बाकी के जो महाद्वीप है उनकी थोड़ी रेल मार्गों की जो स्थिति है उनके रेल मार्गों की उनको मैंने बताया। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेल मार्ग है ये विश्व स्तर पर इनका वितरण किस प्रकार से, कौन से महाद्वीप में किस प्रकार से है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि यूरोप और सोवियत संघ यानी जो पूर्व सोवियत संघ है, इसको अपन अभी क्या करते हैं वर्तमान में कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तो जैसे अपन रूस वगैरह पढ़ते हैं तो यूरोप और पूर्व सोवियत संघ और यूएसए में समस्त विश्व का लगभग 65% जो रेल मार्ग है इन तीन में है। दो तो देश हो गए यूरोप और ये सोवियत संघ और यूएसए, और एक महाद्वीप हो गए यूरोप। तो इनमें यहाँ पर क्या है, औद्योगिक नगर ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर रेल मार्गों का निर्माण हुआ। जैसे मैंने आपको रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारकों में बताया था कि जो कारक होते हैं, कौन से कारक प्रभावित करते हैं रेल मार्गों के अधिकतम और न्यूनतम को। तो मैंने आपको बताया था जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ उद्योग धंधे अधिक होंगे, जहाँ पर रेल मार्ग लाइन बिछाने के लिए जगह सही हो, समतल हो, ज़्यादा ऊंचावच ना हो, तो वहां पर ऐसी स्थितियों में अपन बात करते हैं विश्व के यूरोप और यूएसए अपन कह सकते हैं इसको, और यूएसए ये हो गया और ये रूस। इन तीनों में विश्व का लगभग 65% है जो रेल मार्गों का है। जो अपन कहते हैं कि जो अगर 100% विश्व में है तो तीन देशों में ही यहाँ पर 65% है रेल मार्ग। फिर अपन बात करते हैं भारत, चीन और जापान, यानी एशिया के कुछ देश हैं जैसे भारत है, चीन है, जापान है। यहाँ पर भी रेल मार्गों का सघन जो पाया जाता है रेल मार्ग, जैसे 12%, यानी टोटल विश्व का 12% एशिया के इन तीन महाद्वीपों में पाया जाता, तीन देशों में पाया जाता। फिर बात करते हैं लेटिन अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच वाले छोटे छोटे देश थे, मैक्सिको वगैरह, जो कई सारे देश है, कैरेबियन वगैरह, तो उनको अपन लेटिन अमेरिका कहते हैं। वहां पर भी लगभग 12% जो है आपके पाया जाता है रेल मार्ग। फिर अपन अफ्रीका महाद्वीप, जो सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप माना जाता है, यानी सभी तरीकों से, चाहे वहाँ जल विद्युत हो या कोई भी दूसरा हो, उद्योग धंधे हो, रेल मार्ग हो, सड़क परिवहन हो, कोई भी खनिजों से हो, तो कोई भी वहाँ उत्पादन अभी इतना नहीं हो रहा, वहाँ पर भंडार बहुत है लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए ये सब तरीकों से ये पिछड़ा महाद्वीप माना जाता है, जिसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर रेल मार्गों का 5% जो वितरण है। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है और एक न्यूजीलैंड देश, यहाँ पर लगभग विश्व का 3% जो है रेल मार्ग यहाँ पर होता है, वितरण है। तो अपन ने बताया एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, लेटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यूएसए के कुछ यूरोप वगैरह, ये यूएसए के कुछ देश है, वहां पर सबसे ज्यादा 65%। अब अपन बात करते हैं जो यूएसए है, विश्व में सबसे अधिक रेल मार्गों का जो वितरण कहां पर है, किलोमीटर में रेल मार्ग कहां पर है, तो यूएसए में लगभग 26% जो रेल मार्ग अकेले यूएसए में, यहाँ यूरोप, रूस और यहाँ यूएसए था, तीन में 65 था, लेकिन 26% अकेला यूएसए में। ये आपको ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहाँ है, यूएसए में, आपको ध्यान रखना। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, अब जैसे वहां पर पहला रेल मार्ग है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह पैसिफिक तट से लेकर, यानी पैसिफिक का मतलब तट, मेरे का कहने का मतलब यह हुआ प्रशांत महासागर, यानी कुछ रेल मार्ग ऐसे हैं जो प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर पूरे महाद्वीप को क्रॉस करते हुए रेल मार्ग चलते हैं, उनको अपन कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक महाद्वीप पूरे को पार कर रहा है, इस तट से लेकर इस तट तक, तो वो अपन बात करेंगे। जैसे ये हो गए आपके पैसिफिक तट के पोर्टलैंड, मिनियोपोलिस, सेंट पॉल, शिकागो, न्यूयॉर्क और सिएटल, यानी इधर वाले भाग से पैसिफिक मार्ग से सीधा ये अटलांटिक महासागर के लगभग इधर जोड़ता है, यहां तक सिएटल तक। कहां तक जाता है, सिएटल। फिर एक अपन ने देखा दूसरा रेल मार्ग है आपका मध्य ट्रांस अफ्रीकन रेल मार्ग, मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये भी महाद्वीप में स्थलीय भाग में सैन फ्रांसिस्को से लेकर ओमाहा, शिकागो, पीटर्सबर्ग, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क तक है।
जो ये बड़े बड़े देश है, जो बड़े बड़े औद्योगिक देश है, वहां पर इन रेल मार्गों का अधिक विकास हुआ है। जैसे ये न्यूयॉर्क है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है, पीटर्सबर्ग है, ये बड़े बड़े देश है जहां पर उद्योगों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर ज़्यादा विकास। तीसरा अपन पढ़ते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब ये कनाडा में, ये दो तो यूएसए में थे, अभी ये एक कनाडा में है, यानी उत्तरी अमेरिका में ही है लेकिन कनाडा में। इसको अपन कहते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग ये हेलीपैक्स से मॉन्ट्रियल, विनिपेग और वैंकूवर तक जाता है, यानी ये भी इधर से इधर जाता, पार महाद्वीपीय है, हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। फिर एक दूसरा है कनाडियन नेशनल पार्क, एक दूसरा और है कनाडा में, उसको अपन कहते हैं कनाडियन नेशनल रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, जिसको अपन कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये रूस में, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9560 किलोमीटर। रूस के जितने भी सबसे बड़े औद्योगिक नगर या अपन कह सकते हैं विकसित नगर या खनिजों की दृष्टि से जो संसाधन अधिक रखने वाले नगर है, वो इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है उन सभी नगरों को। जैसे अपन बात करते हैं, 2-3 नगर मैंने लिखा, यानी लेनिनग्राड से ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है, लेनिनग्राड से ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है रूस में, ये आपको ध्यान रखना। फिर एक है तुर्कमेनियन और साइबेरियन रेल मार्ग, यानी ये भी एक रेल मार्ग है, रूस में ही है, साइबेरिया में। ये रेल मार्ग कोयला और लोहे उद्योग के मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में है, जहां पर कोयला और लोहे उद्योग है उनके लिए है ये तुर्कमेनिस्तान साइबेरियन रेल मार्ग। जैसे अपन बात करते हैं यूरोप के रेल मार्गों की, तो यूरोप में जो रेल मार्ग है उनका भी अधिक जो जाल है वो ज्यादा है। लगभग अपन बात करें तो यूरोप में लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास रेल मार्ग है। कितने? 4 लाख किलोमीटर रेल मार्ग की पटरियां बिछी हुई है, रेल मार्ग है। जैसे यहां पर उत्तरी सागर से लेकर तटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी सागर है यूरोप में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, तो उत्तरी सागर के तट से लेकर यहां उत्तरी सागर के चारों तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग या जो बड़े बड़े नगर है, जैसे अपन बात करते हैं लंदन, पेरिस, बोन, ब्रुसेल्स, बर्लिन, ज्यूरिख, मिलान, मैड्रिड, जितने भी बड़े बड़े शहर है यूरोप के, वो वहां पर लगभग 4 लाख से भी ज्यादा रेल मार्गों का जो जाल बिछा हुआ है यूरोप में, सबसे ज्यादा लंबाई में। फिर अपन बात करते हैं, यहां पर कोयला है, कोक है, लोहा है, अंडे है, मांस है, डेयरी उद्योग है। इन रेल मार्गों के पास में देखो कोयला उद्योग, कोक उद्योग, रेल मार्ग, लोहा उद्योग, अंडे, मांस, डेयरी उद्योग, ये सारे लगे हुए हैं। यानी अपन कह सकते हैं जहां पर भी रेल मार्गों का ज्यादा विकास है वहां पर उद्योग धंधे हैं। फिर अपन बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में अपन ने बात की थी भारत है, जापान है, चीन में ज्यादा है, तो अपन इन तीनों की बात करते हैं। जो भारत में लगभग 87% जो रेल मार्ग हैं वो माल ढोने का काम करते हैं, पैसेंजर का नहीं, माल ढोने का। उनसे कोयला वगैरह इधर उधर जाता है, यानी कोई भी संसाधन होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के साधन, तो माल ढुलाई में रेल मार्ग का भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग भारत का 87% जो है रेल मार्गों के द्वारा सामान का आया इधर उधर होता है, परिवहन होता है, आया अपन कह सकते हैं आदान प्रदान होता है। भारत में लगभग 18 से लेकर 19 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 से लेकर 19। जैसे नया रेलवे मार्ग है, जैसे अपन बात करते हैं, तो ये रेलवे जोन में भारत के जो रेलवे मंडल है उसको 18 या 9 रेलवे जोन में बांटा गया। फिर अपन बात करते हैं चीन में, चीन के पूर्वी भाग में अधिकतर रेलवे मार्ग कहाँ पे? पूर्वी भाग में, तथा उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। जैसे ये जो पूर्वी भाग है तो ये चीन का, जैसे ये पूर्वी भाग है तो यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, ये इस प्रकार से रेल मार्गों का वर्गीकरण है। किस प्रकार से? उत्तर से लेकर दक्षिण में, पूर्वी भाग में। फिर अपन बात करते हैं जापान की, तो जापान के जो बड़े शहर है जैसे टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का महानगर है टोक्यो। फिर याकोहामा, ओसाका, कोबे, नगोया, हिरोशिमा, नागासाकी, ये जितने भी देश हैं ये जापान के, जहां पर सबसे बड़े देशों की श्रेणी में माना जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से जापान पूरा एक द्वीपीय देश है जो 4-5 द्वीपों में, लगभग मुख्य रूप से 4 द्वीपों में बनता हुआ है। टोक्यो इसकी राजधानी हो गई। ओसाका और कोबे, ये जो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, उनके लिए जाना जाता है, जो औद्योगिक पेटियों में हमने पढ़ा था। फिर अपन बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप।
अब अफ्रीका महाद्वीप में तो लगभग पूरे महाद्वीप में 5% रेल मार्ग है। इतना बड़ा महाद्वीप है जहां पर विश्व की लगभग कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना। इस महाद्वीप को अपन कह सकते हैं, ये महाद्वीप चारों दिशाओं में फैला हुआ है, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में। इसका विस्तार कुछ इस तरह से हुआ है, ये विश्व के बीच में महाद्वीप है, चारों ओर, इसके चारों ओर दूसरे महाद्वीप है, तो इसको बीच का महाद्वीप मानते हैं। जैसे यहां पर एक केप काहिरा रेल मार्ग है। ये जो केप काहिरा रेल मार्ग है, ये इस प्रकार से केप, और ये इस प्रकार से रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर है। केप काहिरा रेल मार्ग ये पोर्ट फ्रैंकी से खार्तूम तक है। खार्तूम नामक एक स्थान है, वहां तक है पोर्ट फ्रैंकी से। केप टाउन से एक और स्थान है, केप टाउन से एलिबोया, पोर्ट फ्रैंकी, यहां ये एक दूसरा रेल मार्ग है केप टाउन से। केप टाउन दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अफ्रीका में है लगभग, तो वहां नीचे से लेकर ऊपर की ओर आप जाएंगे तो केप टाउन है। फिर अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और चिली एक जो समुद्र तट के किनारे पतला सा देश फैला हुआ संकरा सा, जिसमें 3 प्रकार की मुख्य रूप से जलवायु पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। चिली में, जैसे चिली से ब्यूनस आयर्स, अब ये जैसे अपन बात करें ये इस महाद्वीप की, अगर इस प्रकार से अपन इस महाद्वीप को लिया जाए तो यहां पर है आपका चिली, तो ये चिली से यहां पर इस प्रकार से ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। चिली से ब्यूनस आयर्स, प्रशांत महासागर, यहां प्रशांत महासागर हो गए, यहां अटलांटिक महासागर हो गए, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की तक इतना बड़ा फैलावा। अत्यधिक ढालान की वजह से, ये जैसे इधर का इसका ढाल किधर है, इसका इधर ढाल है, तो इस महाद्वीप, इस रेल मार्ग को कुछ एक विशेष विधि के द्वारा यहां पर रेलगाड़ियों का संचालन किया जाता है। जैसे अपन के यहाँ रेल मार्ग की जो रेल के पहिए होते हैं वो एकदम ऐसे गोल होते हैं, वहां पर इस प्रकार के पहिए नहीं है। वहां पर आपको किस प्रकार से जो रेल की पटरियां मिलेगी, ये है, इसको इस प्रकार से तोड़ा गया, इसको ऊपर से इस प्रकार से दांते टाइप है, और जो पहिया होगा फिर पहिए में भी इस प्रकार से दांते हैं, ताकि ये इतनी तेज गति से न भाग पाए रेल या रेलगाड़ी की जो असंतुलित हो जाए। इसलिए इनको ब्रेक लगाने के लिए या इनको रेल मार्ग की स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की एक तकनीक है, जो इस प्रकार से यहाँ पहियों में है रेलवे पटरी के। तो ये पहिए इस दांतों के मध्य धीरे धीरे होते हुए जाएंगे, ऐसे नहीं तेज गति से बिना स्पीड से नहीं जाएंगे, ये पूरे कंट्रोल में होगा। इस विधि को क्या नाम दिया गया है, देखो, अत्यधिक ढलान की वजह से विशेष रूप से रेल का संचालन पिनिपन विधि से रेलगाड़ियां चलती है। लगभग 1440 किलोमीटर ये लंबा है, 1440 किलोमीटर, लगभग 33 घंटे लगते हैं इस रेल मार्ग से। ये इस रेल मार्ग से इतनी स्पीड से रेलगाड़ियां नहीं जाती है जितनी नॉर्मल रेल मार्ग से जाती है, क्योंकि यहाँ थोड़ी धीरे चली जाती है, क्योंकि रेल वहां पर ढलान ज्यादा है। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पर्थ से लेकर एडिलेड तक है। जैसे अपन बात करें, ये मान लो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया का इस प्रकार से अगर मैप बना देता हूं, तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला आपके पर्थ मिलेगा, और इधर वाला जो क्षेत्र है यहां पर ये आपको क्या मिलेगा, एडिलेड मिलेगा। एडिलेड, ये क्या मिलेगा, एडिलेड। तो ये जो ये पूरा इधर से इधर तक ये फैला हुआ ये रेल मार्ग, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पर्थ से लेकर एडिलेड रेल मार्ग। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग आप दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हो इसको, और ये आपका हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को मिलाने वाला। और इस रेल मार्ग की भी एक मुख्य विशेषता है, जो ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग है, तो इसकी क्या विशेषता, ये विश्व, ऑस्ट्रेलिया देश है जो महाद्वीप है, वहां पर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर 3-4 मरुस्थल बनके एक, जिसको अपन 3-4 मरुस्थल मिलकर एक बड़े मरुस्थल का निर्माण करते हैं, जिसको अपन ऑस्ट्रेलियन वहत मरुस्थल कहते हैं। जैसे गिब्सन, सिप्सन, तनामी, विक्टोरिया अपन कह सकते हैं,
ये 3-4 जो मरुस्थल हैं ये मिल जाते हैं और मिलने के बाद में ये एक बड़ा मरुस्थल बनाते हैं। और ये यहाँ पर शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर भी बारिश बिल्कुल कम होती है। यहाँ पर सोने की कुल गाड़ी और कालगुडी 2 खाने भी है, तो सोना भी यहाँ पर निकाल जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट के भी भंडार है। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये आपको जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर एकदम रेल मार्ग देखो इस तरह से एकदम सीधा रेल मार्ग मिलेगा, कहीं आपको इस तरह से मोड़ नहीं मिलेगा रेल मार्ग में। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस मरुस्थलीय क्षेत्र की। यहाँ पर लगभग 480 किलोमीटर तक एक सीधी लाइन में रेल चलती है, कहीं पर बीच में कोई मोड़ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मोड़ नहीं है। विश्व में सबसे पहला ऐसा रेल मार्ग है जहां पर 480 किलोमीटर तक रेल एकदम सीधी चलती है, वहां पर बीच में कोई मोड़ नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां कोई रहता ही नहीं है। बिल्कुल जनसंख्या सघन अपन कह सकते हैं, बिल्कुल कम जनसंख्या है, तो वहां पर बीच में कोई भाग नहीं है और वहां से सीधी रेल जाती है। तो ये एक मुख्य विशेषता है। और ये रेल मार्ग विश्व में सीधा रेल मार्ग प्रथम रेल मार्ग है, इसमें जहां पर कोई भी मोड़ नहीं है, ये विश्व का प्रथम रेल मार्ग है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि विश्व स्तर पर जो रेल मार्ग का किस प्रकार से महत्व है और अलग अलग महाद्वीपों में जो रेल मार्ग है कहाँ कहाँ कितना है, या जो मुख्य रेल मार्ग है उनके बारे में अपन ने बातें की, या जो मुख्य रूप से जैसे कुछ औद्योगिक जो नगर जुड़े हुए रेल मार्गों से उनके बारे में अपन ने इस अध्याय में बात की कि कौन कौन से जुड़े हुए हैं, और जो कौन से महाद्वीपों में पार रेल मार्ग है, जैसे कोई प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, कोई ऑस्ट्रेलिया को पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ता है। तो इस प्रकार से अपन बात की थी। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग भी अपन ने पढ़ा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस का, जो कई बड़े औद्योगिक नगरों को लोह और कोयला के जैसे बड़े नगरों को जोड़ता है। इस प्रकार से आज हमने रेल मार्गों के वितरण के बारे में पढ़ा। थैंक यू।